सभी को प्रणाम। आज हम तारा के विषय में बात करेंगे। किष्किंधा की महारानी और बाली की पत्नी तारा का पंचकन्याओं में दूसरा स्थान है। कुछ ग्रंथों के अनुसार तारा बृहस्पति की पौत्री थी, तो कुछ के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकली मणियों में से एक मणि तारा थी। तारा इतनी खूबसूरत थी कि देवता और असुर भी उनसे विवाह करना चाहते थे। बाली और सुषेण दोनों समुद्र मंथन में देवतागण की मदद कर रहे थे। जब उन्होंने तारा को देखा तो दोनों में उसे पत्नी बनाने की होड़ लगी। तारा को लेकर दोनों में युद्ध की स्थिति निर्मित हो चली। तब भगवान विष्णु ने कहा कि अच्छा, दोनों तारा के पास खड़े हो जाओ। बाली तारा के दाहिनी तरफ तथा सुषेण उसके बाईं तरफ खड़े हो गए। तब श्री विष्णु ने कुछ देर दोनों को देखने के बाद फैसला सुनाया कि धर्म नीति अनुसार विवाह के समय कन्या के दाहिनी तरफ उसका होने वाला पति तथा बाईं तरफ कन्यादान करने वाला पिता खड़ा होता है। अतः बाली तारा का पति तथा सुषेण उसका पिता घोषित किया जाता है। इस तरह इस फैसले के तहत बाली ने सुंदर अप्सरा से विवाह किया। एक बार असुरों के साथ युद्ध के दौरान बाली की मृत्यु की अफवाह उड़ने पर सुग्रीव ने बाली की पत्नी के साथ विवाह कर खुद को किष्किंधा का सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन जब बाली वापस आया तब उसने अपने भाई से राज्य और अपनी पत्नी को हासिल करने के लिए आक्रमण कर दिया। बाली ने सुग्रीव को अपने राज्य से बाहर कर दिया और साथ ही उसकी प्रिय पत्नी रूमा को अपने पास ही रखा। जब सुग्रीव को राम का साथ प्राप्त हुआ तब उसने वापस आकर फिर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। तारा समझ गई कि सुग्रीव के पास अकेले बाली का सामना करने की ताकत नहीं है, इसलिए हो ना हो उसे राम का समर्थन प्राप्त हुआ है। उसने बाली को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन बाली ने समझा कि सुग्रीव को बचाने के लिए तारा उसका पक्ष ले रही है। बाली ने तारा का त्याग कर दिया और सुग्रीव से युद्ध करने चला गया। जब राम की सहायता से सुग्रीव ने बाली का वध किया तो मृत्युशैया पर रहते हुए बाली ने अपने भाई सुग्रीव से कहा कि वे हर मामले में तारा का सुझाव अवश्य लें। तारा के परामर्श के बिना कोई भी कदम उठाना भारी पड़ सकता है। लंका की सभा में अपना बल दिखाने वाला अंगद तारा का ही पुत्र था। तारा की बुद्धिमत्ता, साहस तथा अपने पति के प्रति कर्तव्य निष्ठा को सभी पौराणिक ग्रंथों में सराहा गया है। धन्यवाद।